संग्राम सिंह यादव जी पहुंच चुके हैं। मैं संग्राम यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, संग्राम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आपका ये बेटा लेता है, इस बार कुछ भी हो जाएगा, आपका वोट रहेगा, दुनिया को कोई फैसला नहीं छीन सकता, ये मैं वादा करता हूँ। काहे नहीं छीन लिया हम लोग का, यही ना हम लोग के नौजवान की गलती पिछली बार हुई है, लेकिन जाएंगे इस बार जैसे गिनती हम लोग अपने कराते थे, रहेंगे इस बार भीतर और गिनती करा करके सर्टिफिकेट लेके आपके बीच में आएंगे और बीच में हम प्रयास करेंगे सनातन पांडे जी को भी रोडे रोडे घुमा देना पाते दिलाएंगे, रोड पर माला पहना दीजिएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आइए अखिलेश यादव को आशीर्वाद देने का काम कीजिए। अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय समाज। क्या कुछ बताना चाहेंगे? बताना यह है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नौजवानों का भविष्य सुधरेगा, हमारे किसानों का भविष्य सुधरेगा, हमारे गांव और गरीब का भविष्य सुधरेगा। इसके लिए हमने अपील किया है कि 1 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। जो सरकार अभी चल रही है, ये सरकार डबल इंजन की सरकार का दावा है और ट्रिपल इंजन बनाने की पूरे जो है दावा ठोक रही है। 400 का पार का नारा भी है, तो कैसे मजबूती काम करेंगे? हम समझे नहीं, ट्रिपल इंजन का अमेरिका में सरकार बनाएंगे? अब 2 ही तो सरकार प्रदेश में हो सकती है, देश में हो सकती है। नहीं, ट्रिपल इंजन की भी बात कर रहे हैं। तो ट्रिपल इंजन कहाँ से आएगा? अमेरिका से। अब जहाँ से वो लोग अरे कैसे कोई तुक होना चाहिए कि कैसे ट्रिपल इंजन बना लेंगे? डबल इंजन का फोटो कहीं दिख रहा है आपको? मुख्यमंत्री जी का फोटो नहीं है, केवल प्रधानमंत्री जी अकेले फोटो लगा के चल रहे हैं। दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ एक ही इंजन चल रहा है और इंजन इतना झूठ बोलता है। राहुल गांधी ने कहा था देखिएगा 4था चरण आते थे रोने लगेंगे, और प्रधानमंत्री रो रहे हैं। अरे भैया, रो क्यों रहे प्रधानमंत्री? वो देश का नाम क्यों हंसा रहे हो? लड़ाई लड़ो। हमारे लोग तो राहुल गांधी की आपने सदस्यता ले ली, उनका घर छीन लिया। राहुल प्रियंका को तो रोते हुए मैंने नहीं देखा, उनके घर में इतनी शहादतें हो गई। आपने क्या किया कि आप रो रहे हो बैठकर गंगा जी में? तो रोने का काम प्रधानमंत्री जी केवल इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब रोने से जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता सीधे सीधे इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। जनता के बीच मुद्दे क्या रहेंगे? जनता के बीच मुद्दा है कि बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त है कि माँ बाप के बच्चे सामने बेरोजगार होकर के ओवरेज हो रहे हैं। माँ बाप देख करके चिंतित हैं। इतनी महंगाई है कि कमर तोड़ महंगाई है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है गरीब के लिए। ये सब मुद्दे हैं, इसी मुद्दे पर सीधे सीधे हमारी लड़ाई हो रही है। अभी कन्नौज में जो चुनाव बीते हैं उसमें ये भी बात आई है सामने कि जहां बीजेपी के कुछ समर्थक भी देखने को मिले कि जो चुनाव दरमियान कुछ उन लोगों की बातें जो साझा हुई है उस पर अखिलेश यादव ने पहुंचकर वहां जनता से बात की है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ भी इस चुनाव को लेकर कुछ वैसे बातें साझा हो सकती है? कौन सी बात में समझ नहीं पाया? चुनाव में जो है बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता जो है अपने प्रचार में नजर आए कि कहाँ वोट करना है, तो क्या लग रहा है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग लगे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में, सनातन पांडे को जिताने में। पिछले बार भी कुछ इसी तरह खुलासा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है सनातन पांडे पीछे रह गए। क्या खुलासा हुआ था? कि सनातन पांडे को जबरदस्ती जी हराया गया था। ये तो तय है, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या लग रहा है कि फिर इस बार कोई माई का लाल सर्टिफिकेट नहीं ले सकता। मैं आपको जबान देके जाता हूँ, जनता को कोई नहीं ले सकता। चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहे। आपने देखा लाइव तस्वीरों के साथ।